हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। तो आज हम सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे जो हमारे आगे के एग्जांपल्स हैं कि उसमें ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग मीन्स क्या हो गया कि एक ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं। रिक्योरिंग मीन्स मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है, रिपीटिंग होता है मीन्स कि ऐसे टर्म जो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें आगे के जो टॉपिक्स है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो भी डेसिमल से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारा 0.4 लिया हमने, तो हमें पता है कि जैसे हमने कोई भी डिवीज़न करा तो उसमें 4 हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखेंगे ये सारे नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.4 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से टर्म हो गए? ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। मीन्स ऐसे टर्म जिसमें ये सारी जो डिजिट्स है, मतलब 4 नंबर जो है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार में लगा के लिख सकते हैं और इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। जहाँ पे भी पूछेगा हमें कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग कौन सा है, जहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे होंगे। मीन्स 412 है तो बाद में 412 ही आ रहा होगा पॉइंट में। तो ये हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0.412 की पावर पे, मतलब कि ऊपर बार लगा देंगे। तो ये सारे हमारे टर्म क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग टर्म। और इसी से अपोजिट हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग टर्म। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग का मीन्स क्या हो गया? नॉन रिक्योरिंग का मीन्स हुआ हमारा नॉन रिपीटिंग, मीन्स ऐसे टर्म जो रिपीट नहीं होते हैं। तो इसको कैसे बताएंगे? इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे हमारा 0.215 मीन्स यहाँ तक हमने डिवाइड करके निकाला डेसिमल एक्सपेंशन को, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व होकर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो ये टर्म आएगी हमारी वो क्या कहलाती है? नॉन रिपीटिंग टर्म। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? नॉन रिक्योरिंग। ऐसे ही अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे हमारा हो गया 0.86875 और इसके आगे भी नंबर चल ही रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग कहलाएगा। मीन्स ये रिपीट नहीं हो रही हैं, लेकिन इसमें डॉट 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 क्यों बनाई गए हमारे? क्योंकि इसके आगे भी डिजिट्स चल रही हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस था? इसमें 4 ही आगे बढ़ रहा है, जबकि इसमें हमारा कुछ भी आ सकता है। 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 8 आ सकता है। ऐसे करके हमारे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग क्या हो गई? जिसमें हमारे नंबर्स रिपीट होते हैं। तो जैसा कि हमें हमने टॉपिक में डिस्कस करा था नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, ऐसे ही इसमें अब हमारी जो एग्जांपल्स हैं वो किस पे बेसिस पे आ रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी हमारा जो नंबर होगा वो अपॉन की फॉर्म में होगा, उसको डिवाइड करके हमें डेसिमल में दिखाना है। तो ऐसे ही अब हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हमें इसकी क्या दिखानी है? डेसिमल एक्सपेंशन दिखानी है। तो चलिए हम पहले इसको निकाल के दिखाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन उतरा हुआ है कि हमें इन तीनों की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। अगर 3 के टेबल में 10 देखा जाए, 10 तो आता नहीं है। अब हम 10 से छोटा नंबर देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो हमने इसे 3 बार में कर लिया। 3 3 से हमारा 9 हो गया, 10 में से 9 गया तो हमारा क्या बचा? 1 बचा। ऐसे ही फिर अगर हमारे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने से यहाँ पे फिर से हमारा 10 बन गया। 10 बनाए तो फिर ये 3 बार से जाएगा, तो हमने फिर से इसे 3 बार से सॉल्व कर दिया। फिर हमारा क्या आ गया? फिर 1 आ गया, तो फिर से हम ऐसे ही इस प्रोसेस को करेंगे। तो ये हमारा फिर से 10 आया और ये फिर 3 आया। अब हम देखेंगे तो ये हमारा रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको बार बार ना करके हमने क्या करा? इसमें डॉट 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 लगा दिया। तो इसमें ये हमारा क्या हुआ? अगर हमसे पूछा जाए रिमाइंडर क्या होता है, इसमें हमारा रिमाइंडर हमारा हो गया 1 1 1, क्योंकि हमारा यही बच रहा है रिमाइंडर। ऐसे ही अगर हमसे डिवाइजर पूछा जाता है, डिवाइजर क्या होता है हमारा? डिवाइजर हमारा 3 होगा, क्योंकि जिस नंबर से हमें डिवाइड करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। अब अगर उसके बाद हमसे कहा जाए कि अगर हमें क्वोशिएंट लिखना है, मीन्स कि हम डेसिमल एक्सपेंशन को दिखाना है कैसे लिखकर, तो क्या हो जाएगा हमारा?
333 करके ये आगे तक चल रहा है। तो और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में दिया था, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग टर्म, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो एक तरह से आपका वो कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, हमें 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो मीन्स हमें 8 को 7 से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे देखेंगे। तो 8 जो है हमारा बड़ा डिजिट है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेने से क्या होगा, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में 70 तो नहीं आता है, 70 से छोटा नंबर क्या आता है हमारा, 8 8 जा 64। तो हम इसे 8 टाइम्स कर देंगे। तो अगर हम 8 8 जा क्या होता है हमारा 64 होता है। अगर हम 70 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा 6 बच गया। तो मीन्स हमारा रिमाइंडर ये हो गया। फिर हम डेसिमल का 0 लेंगे, डेसिमल का 0 लेंगे तो फिर 60 आ गया। अब 8 का टेबल फिर से देखेंगे तो 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, उससे छोटा नंबर क्या आता है 56 7 बार में। तो हमने क्या करा, इसको 7 बार में कैंसिल करने की सोची। तो हम अगर 60 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 4 बच जाएगा। अब देखेंगे 4 फिर से रिमाइंडर बच गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से एक 0 लेंगे, हमने 0 लिख दिया। अब देखेंगे 8 के टेबल में 40 आता है, 8 के टेबल में 40 आता है 5 बार में। तो हमने क्या करा, 5 बार में 40 को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहे तो हमारा क्वोशिएंट क्या हो जाएगा 0.875। अगर इसको देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग टर्म। जैसे कि हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था, उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए इसमें एग्जांपल्स, जैसे हमने क्वेश्चन लिया और उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। हमारा टर्मिनेटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है। तो ये हमारा नॉन रिक्योरिंग हो गया क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर जैसे हमसे रिमाइंडर पूछा जाए, रिमाइंडर हमारे क्या क्या आ गए, इससे हमने माइनस करा तो हमारा 6 आया, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया। फिर हमने इससे माइनस करा तो हमारा क्या बचा 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर हमने 4 से इसको कैंसिल करा था तो 40 से तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर पूछा जाए तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। डिवाइजर पूछा जाएगा, डिवाइजर सबसे ईजी है कि जो भी हमारा नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है, मीन्स 8 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 हमारा डिवाइजर। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। मीन्स हमें 7 को 1 से डिवाइड करना है। तो अब कैसे करेंगे, 7 के टेबल में 1 नहीं आता, फिर से डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन चल रहा है तो डेसिमल ले ही जाएंगे। अब देखेंगे तो ये 10 जो है 1 बार में करेंगे हम इसको, तो 7 1 हमारा कितना हो गया 7 हो गया। जब इससे माइनस करेंगे हमारा क्या बच गया 3 बच गया। फिर से हमारे डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से हमारा 0 आ जाएगा। 7 का टेबल फिर से देखेंगे तो 30 तो आता नहीं है, 30 से छोटा नंबर क्या हो गया हमारा 28 हो गया। 7 4 जा, तो हमने 4 टाइम्स इसको कैंसिल करा तो क्या आ गया 7 4 जा 28। जब इसको कैंसिल करा तो हमारा क्या बच गया 2 बच गया। फिर से हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि डेसिमल चल रहा है तो हमने यहाँ पे फिर से 0 ले लिया। जब तक हमारा ये डिजिट कैंसिल नहीं हो जाती है, रिपीट होने नहीं लगती, तब तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 से छोटा नंबर क्या आता है 14 2 बार में। तो हमने 2 बार में इसको फिर से माइनस करा 20 से, तो फिर क्या बच गया हमारा 6 बच गया। फिर से देखेंगे तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम इसे 8 बार करेंगे। 7 8 56, क्योंकि फिर 60 हमारा नहीं आता है, 60 से हम छोटा नंबर लेंगे। तो 56 से करा तो क्या बच गया हमारा 40 बच गया। 40 देखेंगे फिर 5 टाइम्स ये चलेगा, तो हम क्या करेंगे इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा लेंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर इसको देखें तो ये 35 टाइम्स फिर चला जाएगा। फिर हमारा क्या बचा 50 बचा, 5 बचा। तो मैं इसको इधर की साइड करके दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये हमारा क्या बचा 5 बचा। तो अब हमें क्या कैसे से सॉल्व करना था, 7 से ही हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिजिट नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको साइड में करके दिखा दिया है। तो अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 50 फिर से नहीं आता है, तो 7 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 50 से छोटा नंबर क्या आ रहा है 49। तो 7 टाइम्स हमारा क्या आ रहा है 49 आ रहा है। तो अगर इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब हम देखेंगे 1 डिजिट वाला जो हमारा नंबर आ रहा है वो फिर से यहीं से रिपीट हो रहा है, तो हमें फिर से इसको दोबारा करना पड़ेगा। हम इसको दोबारा ना करके कैसे लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है तो हमने डॉट डॉट लगा दिया। तो इसका हम क्वोशिएंट कैसे बता सकते हैं, इधर स्पेस नहीं है तो मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड लिख के बता दे रही हूँ
142,857 जो हमारी डिजिट आई है डॉट डॉट करके, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये डिजिट हमारी बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो ये कौन सा हो गया, रिपीटिंग टर्म हो गई। तो इसको क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही अगर हमसे रिमाइंडर पूछा जाए, रिमाइंडर क्या क्या होगा हमारा, इसमें से डिवाइड करा तो हमारा 3 आ गया तो हमने लिख दिया 3, इसमें से हमने माइनस करा तो हमारा आया 2। ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे 6 बचा तो हमने 6 लिखा, और फिर दोबारा हमने जब इसको माइनस करा तो हमारा 4 बचा, 4 लिख दिया हमने। फिर से दोबारा माइनस करा तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। और फिर हमने जब इसको यहाँ पे सॉल्व करा तो फिर क्या बच गया, हमारा 1 बच गया, तो हमारा 1 आ गया। और उसके बाद यही फिर से रिमाइंडर रिपीट होता चले जाएंगे, तो हमें इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा आता है डिवाइजर। डिवाइजर सबसे इजी टर्म होती है कि जो नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है उसी को लिखते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, 7। तो ये हो गया हमारा 7। आपको सिर्फ इसमें क्या सॉल्व करके दिखाना है, आपको यहाँ से ये डेसिमल एक्सपेंशन करनी है बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ें बस समझाने के लिखे हैं, ओनली अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। तो अगर आपको अपनी नोटबुक में भी करना है तो आप सिर्फ इस मेथड को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख के बताया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स की नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग में और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बता दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, शो डैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। हमें शो करना है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन में हमारी वैल्यू दी गई है, मीन्स डेसिमल में जो हमें वैल्यू दी गई है उसको हमें रेशनल नंबर बताना है। हमने रेशनल नंबर जैसे पढ़ा होगा कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में आता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो हमें इसको किस में दिखाना है, P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना है। और जो नीचे वाली डिजिट आएगी वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये रेशनल नंबर हमारा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल है डेसिमल खोलेंगे। हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एज इट इज हमारी डिजिट उतार ली है। उसके बाद अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं, अगर हमने इसका डेसिमल हटाया तो यहाँ पे हमारे कितने जीरो आएंगे, जितनी डिजिट हमारी डेसिमल के पीछे होगी उतने जीरो आएंगे। तो कितनी डिजिट है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये हमारी डिजिट क्या हो गई, डेसिमल एक्सपेंशन से हटके हमारा ये रेशनल नंबर में आ गया। किस में आया, P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें Q 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया, हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर, जो हमें प्रूफ करना था। अब जैसा कि मैंने आपको टर्म बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग वाली, तो अब हम उसमें देखते हैं कि ये कौन सी टर्म बनेगी। तो आप इसको सोच के देखिए तो क्या बन रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग टर्म बनेगी, क्योंकि इसमें रिपीट नंबर्स होंगे। इसके आगे जो नंबर्स बढ़ाए जाएंगे तो ये रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग टर्म कहलाएगी। अगर इसको पूछा जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको भी डिस्कस कर दिया, जैसे आपको इसके टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। तो आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो डैट 0.3333 ये एज इट इज चल रहा है। मीन्स कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले भी देखा है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार। तो इसको हमें किस में एक्सप्लेन करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, मीन्स रेशनल नंबर में फॉर्म करना है। और हमें इसमें जैसे हम लेट करेंगे ना कोई भी वैल्यू, तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी एक तरह से। तो चलिए हम इसको निकाल के देखते हैं। तो जैसे हमें जो वैल्यू गिवन है हमने क्या करा, उसको x लेट कर लिया। तो हमने लिखा लेट x इक्वल्स टू 0.3333। तो ये हमें वैल्यू दी गई है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें अगर हम देखें तो मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे एक ट्रिक बता देती हूँ कि जैसे हमारा ये दिया गया है 0.3 डैश, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर जितनी भी हमारी बार में डिजिट आती है, मीन्स अगर 0.257 है, मीन्स 3 डिजिट आ रही है इसके नीचे, तो हमें क्या करना है, इस डिजिट में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट आएगी तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स जितने डिजिट होंगे उतने जीरो के साथ लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, अगर हमारी एक ही है तो हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x, और इसको करा तो हो गया हमारा 3.3333। इसके बेसिस पे हमने इसको इक्वल करने के लिए ऐसे बना लिया। उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
10x हमारा एज इट इज़ है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.3333। आपने वो पढ़ा होगा कि हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, मीन्स हमने क्या करा, इसको बस ओपन करके लिख दिया है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो फिर से ये हमारी डिजिट आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको लेट क्या करा था, एक्स लेट करा था, तो हमने यहाँ मान ली इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसको मान लेंगे, ये हमारी हो गई एक्स किससे आ गई, फ्रॉम 1 से। तो उसके आगे हम क्या करेंगे, ये डिजिट हमारी इधर की तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की इधर, तो लेफ्ट साइड जाके हमारी माइनस की हो गई, और 3 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहे। तो अगर ये माइनस की हो गई तो क्या आ जाएगा हमारा 9x = 3। और हमें निकालने क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये 9 हमारा नीचे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये इधर लेफ्ट की साइड में हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके राइट साइड हो जाएगा हमारा डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। तो ये हमारी p/q की वैल्यू आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है, ये बहुत इजी मेथड है और ये हमारे हमेशा 3 मार्क्स में आते हैं। तो इसको करना इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि ये आएंगे क्वेश्चन, कोई सा भी आ सकता है, एक ही आ सकता है, एक ये 2 डिजिट वाले हैं वो भी आ सकते हैं। तो हम उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं 2 डिजिट वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि 1.272727 मीन्स ये भी रिपीटिंग वाला आ रहा है, तो हमें इसको भी p/q की फॉर्म में दिखाना है। जैसे हमने लास्ट वाला करा था उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें लेट क्या करना है, हम इसको x लेट कर लेंगे, जो हमें टर्म दी गई है। तो हमने क्या करा, x लेट कर लिया 1.272727 को। इसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बस आपको उसको ध्यान में रखना है। तो हमने इसको लेट कर लिया, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, कि जितने टर्म रिपीट हो रहे हैं इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ गया हमारा 100x = इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 127.272727। हम इसे ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जैसा कि अगर हमें टर्म में कुछ भी करना है तो देखेंगे ये और ये टर्म हमारी एक साथ माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मानी। अगर हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो p/q में बनाना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मीन्स की सेकेंड में से हमें फर्स्ट को माइनस करना है। तो अब इसको माइनस कैसे करेंगे, 100 में से x को माइनस, तो हमने यहाँ लिख दिया 100x माइनस x 127.272727 माइनस 1.272727, क्योंकि ये डिजिट हमारी एज इट इज़ चल रही है। तो अब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 100 में से 1x माइनस, तो हमारा 99 आ गया। इसमें देखेंगे, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। हमने यहाँ डिजिट हमारी एज इट इज़ उतार ली और ऐसे ही हमने नीचे उतार ली। तो अब हम इसको माइनस कैसे करेंगे, ये देखेंगे तो ये हमारा सारे जीरो आ जाएंगे। सब सॉल्व होके देखेंगे, 2 में से 2 गया, 7 में से 7 गया, सारे जीरो आ गई है हमारे। तो यहाँ कोई डिजिट नहीं बची। अब 127 में से 1 माइनस होगा तो एज इट इज़ हमें पता है 126 हो गई। ये तो इजी कैलकुलेशन है। तो हमारे यहाँ क्या आ गया, 126 आ गया। और ये मल्टीप्लीकेशन में हमारा 99, तो यहाँ आके हमारा ये हो गया डिवाइड में। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 के टेबल से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 के टेबल में 12 आ गया 4 बार में, और 6 आ गया 2 बार में। ऐसे ही 9 कितनी बार में आ गया, 3 और 3 बार में, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे x की वैल्यू क्या बन गई, अगर चाहे तो ये और भी स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कैसे होगा, इसको देखेंगे तो ये 1 बार में 4 बार में कैंसिल हो गया, और ये हमारा 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमने इसे 3 के टेबल से ही कैंसिल करा है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 14/11। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आप इन सब क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि लास्ट टाइम की प्रैक्टिस में
कि ये क्वेश्चन हमें ज़रूर करने हैं, और एक दो बार हम अगर इसे देख लेंगे तो इतना हार्ड भी नहीं है कि आपसे ना हो, बहुत ईजी वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि शो डैट 0.2353535 मीन्स इसमें हमारी जो है 35 की वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन 2 नहीं हो रही है। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें 35 रिपीट हो रही है, तो हम इसमें किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट ज़रूर है, लेकिन जो रिपीट करेंगी टर्म डेसिमल के बाद वाली, बस उसी उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे जितनी डिजिट होगी। मीन्स 1 रिपीट हो रही है तो 10 से करेंगे, 2 होगी तो 100 से, 3 होगी तो 1000 से। और इसको भी हमें क्या करना है, P/Q के फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x लेट करेंगे। तो हमने कर लिया लेट x इक्वल्स टू 0.2353535 हमने इसको लेट कर लिया। जैसे हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.235 बार। तो हमने यहाँ साइड में बस इसको अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे लिखा है। अब देखेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमारी 2 डिजिट जो है रिपीट हो रही है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, हमारी 100 से मल्टीप्लाई होगी। तो हमने क्या करा, लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100x, क्योंकि हमने मतलब कि x को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे भी हमने 100 से मल्टीप्लाई करी, तो क्या बच गया हमारा 23.535353। हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लिकेशन तो कर दी 100 की। अब इसके आगे क्या करना है, अब हमें इस टर्म में बनाना है कि हम ऐसी टर्म बनाए जिसमें हम x लेट कर लें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें, हमने लिख ली यही वाली टर्म एज इट इज़, कि इजी मेथड आपको बताते हैं जैसे आप आराम से एग्ज़ाम में बिना पैनिक के सॉल्व कर सके। तो अगर आप इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो भी आपकी टर्म बचे उसे आप यहाँ लिख देंगे। तो हमने क्या करा, इसमें से हमने माइनस कर दिया 23.535353। उसमें से हमने क्या माइनस करा है, 0.2353535। तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 23 तो हमारा एज इट इज बच गया। एक टर्म फालतू हो गई हमारी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 5 से 5 कैंसिल हुआ, फिर से 0, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3। अब देखेंगे 5 में से हमने 2 माइनस करा तो हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो हमारी क्या टर्म बच रही है, 23.3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 23.3 लिख देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करके प्लस करके देखेंगे तो हमारी यही टर्म आएगी। तो एक इजी मेथड होगा कि आपको बनाना नहीं आ रहा तो आप सबसे इजी क्या करें, यही वाली टर्म यहाँ उतार दे और फिर इस टर्म से इसको माइनस कर दे। जो भी टर्म हमारी बचेगी वो हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको स्प्लिट करने का इजी तरीका देख लिया। तो अब हम इसको क्या लेट कर सकते हैं, 23.3 प्लस एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमने भी पहले भी एक्स ही लेट करा था इसमें स्प्लिट करके। तो इसमें भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने बनाई थी 100 से मल्टीप्लाई करके, उसको स्प्लिट करके हमने उसमें 100 की मीन्स उसे स्प्लिट करके हमने क्या करा, उसको एक्स लेट कर लिया। तो 100 जो हमारा है वो हमारा एज इट इज चल रहा है। ये टर्म फिर से हमारी इधर की तरफ जाके, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100 में से x माइनस हुआ तो हमारा 99 आ गया। तो ये हो गया हमारा 23.3। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 23.3 अपॉन 99। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल है, ये हट के नीचे 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 233.990। तो हमारी x की वैल्यू ये हो गई। जब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी यही टर्म हमको दोबारा वापस मिलेगी। तो इसका मतलब यही है कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करके उसका रिवर्स करा एक तरह से। पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते, अब हम इसकी P/Q फॉर्म निकाल ले। तो हमें इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछ लिया जाए हमसे 3 नंबर में, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा 2-3 बार, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारा लास्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, कि हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं 1/7 और 2/7 के बीच में। तो जैसा कि हमने रेशनल नंबर निकालने सीखे थे, उसी तरीके से उससे अलग मेथड से
इजी तरीके से इसके हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, 1/7 हमको दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। अगर हमने इसको डिवाइड करके निकाल लिया तो एक नंबर हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही हम 2/7 का सॉल्व करेंगे तो 2/7 का भी आ जाएगा, और इसके बीच के जो भी नंबर हमारे बनेंगे वो हम उसे रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। तो जैसा हमें पता है कि 1/7 का मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल जो सबसे पहले करा था उसमें करके दिखाया था, तो आप उसका वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, वरना अगर मैंने इसको भी सॉल्व करा तो आपकी वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसका डायरेक्ट लिख के दिखा दिया। तो मैं अब बस 2/7 का सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन दिखा रही हूँ। तो 2/7 का कैसे सॉल्व करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे ले ली डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये 2 बार में हमारा कैंसिल हो रहा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 6 बच गया। फिर से हमने 0 लिया, अब देखेंगे 7 के टेबल में 60 नहीं आता, 60 से छोटा नंबर क्या हो गया 56, जो 8 बार बचेगा। तो हमने 8 बार में इसको सॉल्व करा तो आ गया हमारा 56। फिर से 4 बचा, फिर से इसको 0 लेके सॉल्व करा तो 5 बार में इसको कैंसिल करने की सोची, तो 5 बार में कितना आ गया हमारा 5 फिर बच गया, 5 फिर से बचा, फिर 0 ले लिया हमने, 0 से ले लिया तो 7 बार में फिर से कैंसिल करने की सोची, तो हमारा आ गया 49। तो हमारा क्या बचा, 1 बचा। फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बार में सॉल्व, तो हमने 1 बार में सॉल्व करा। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपके लिए। तो 10 में से सॉल्व करा तो हमारा 3 बचा है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 बच गया अब हमारा। तो अब 3 बचा है, डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में 30 जो आ रहा है वो तो नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर क्या आता है 28 4 बार में, तो हमने 28 ले लिया 4 बार में। माइनस करें तो क्या आ गया हमारा 2 बच गया। अब हम देखेंगे 2 यहाँ बच रहा है, 2 से फिर से यही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 12 आ गया। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.285714 बार। तो इसके बीच के जो भी नंबर हमारे होंगे वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, 1/7 और 2/7 के बीच में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, इसके बीच का कोई भी नंबर बना देंगे 0.256417 बार। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने इससे और इसके बीच की टर्म ही लिखी है। और ये कौन से नंबर हो रहे हैं, जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते, तो ये हमारे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग टर्म। रिक्योरिंग मीन्स आपको पता ही है कि रिक्योरिंग मीन्स क्या हो गया हमारा, रिपीटिंग हो गया।